देखिए, अब जैसे अभी जो गुलबर्गा में जो सर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जैसे ऑलरेडी कर्नाटका के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जिन्होंने सितंबर में बताया था कि वी विल स्टार्ट SIR प्रोसेस इन कर्नाटका आफ्टर सितंबर एनी टाइम करके, तो अब उसी के तहत जो है गुलबर्गा में एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक नोटिफिकेशन आया है, एक लेटर आया है जो कि 11 दिसंबर का है, 11 दिसंबर का है। और इसमें ये बोला गया है कि 13-14 दिसंबर को ये स्टार्ट किया जाएगा, जिसके तहत तमाम वोटर्स जो रजिस्टर्ड हैं, ये रजिस्टर्ड वोटर्स को अपने अपने BLO को अपने वोटर कार्ड बताना है, या वोटर मतदान जो करे हैं आप, वोटर इलेक्शन जो आप वोट करे हैं कहाँ पे 2002 में, यानी कि 2002 में आपका वोटर कार्ड जो था वो कार्ड एज एविडेंस पहले बताओ करके उनका एक सवाल आया है। ये इतना ही डिटेल दिया हुआ है। ये इसलिए बोला जा रहा है कि 2002 में जो वोटर लिस्ट थी और 2025 में जो वोटर लिस्ट बनेगी, वो दोनों के बीच में जो डिस्क्रिपेंसीज रहेंगे उसको चेक करके वोटर डिलीट करने का एक इनका प्रोसेस का फंडा चला है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो अभी 11 दिसंबर को जो अनाउंसमेंट हुआ है पत्रिका प्रकट ने महानगर पालिके कलबुर्गी 11 दिसंबर 2025, ये सबसे पहले अभी तक पब्लिक डोमेन में पूरी तरह क्लियर है नहीं है, और इसका पब्लिक में कोई अवेयरनेस नहीं है, और यहाँ तक कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या गवर्नमेंट के तरफ से अभी तक ऐसा इसका कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आया नहीं है कि पब्लिक में जो अवेयरनेस करना चाहिए था उसका अवेयरनेस है नहीं। अब ये चीज़ जो है इसको थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, आफ्टर 23 ईयर्स ये जो हमारे कर्नाटका के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं मिस्टर अंबू कुमार, इन्होंने बताया था कि भाई आफ्टर बिहार केरला सेट टू बिगिन SIR सेट टू बिगिन इन कर्नाटका, आफ्टर बिहार एंड केरला SIR सेट टू बिगिन इन कर्नाटका। ये उनकी ऑलरेडी जो है मैं समझता हूँ ये सितंबर 2025 का इनका स्टेटमेंट है, जो कि पूरी तरह आपको देख सकते हैं क्लियर। तो ये बेसिकली लोगों में अभी तक अवेयरनेस है नहीं कि अगर 2002 का उनके पास इलेक्टोरल वोटर कार्ड नहीं है, या उनके पास उस टाइम कहाँ इलेक्शन वोट करे थे उसके रिकॉर्ड्स नहीं है, तो अब 2025 में जो सर्वे होगा उसके तहत क्या ये वोटर डिलीशन उनका किया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, शायद जनता काफ़ी भूल गई है, CAA NPR NRC जो था ना, उसका बेस फंडा क्या था, वोटर डिलीशन करना, इन सिटीजन्स के यहाँ के शहरियों के ऊपर सवाल उठा के उनके शहरियत को उनकी यहाँ पे क्या बोलते हैं सिटीजनशिप को कैंसिल करने का जो उनका एक सिस्टम था, जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था बीजेपी का CAA NRC के तहत, वही पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का अब जो नया नाम दिया गया है उसका नाम है SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब ये है CAA NPR NRC जो था ना, जब डेमोक्रेसी जो भारत की हमारी डेमोक्रेसी इंडियन डेमोक्रेसी अभी जनरल वार्ड में थी, उतना क्रिटिकल नहीं थी, तो अब डेमोक्रेसी इतनी क्रिटिकल हो गई है कि अब उसको इंटेंसिव केयर में डाला गया है। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी आपका जो है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है आपका इस वक्त इंटेंसिव केयर में चला गया है। और ताजुब की बात है, कर्नाटका गवर्नमेंट अभी तक इसके ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट को जो बढ़ चढ़ के जनता में अवेयरनेस करना चाहिए था वो जनता में अवेयरनेस नहीं करे हैं, वो चाहे उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बोलो जो भी बोलो। अब ये है कि ये प्रोजेक्ट है, एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, SIR इज नथिंग बट इट इज जस्ट एस NPR NRC एंड CAA। उसके तहत क्या हो रहा था ये सबको पता है, NPR NRC CAA में क्या हो रहा था कि वोटर डिलीशन किया जाएगा, सिटीजनशिप के ऊपर आप यहाँ के शहरी हैं नहीं है इसकी पता करके आपका वोटर डिलीशन किया जाएगा। तो अभी इसी तरह जो SIR में हुआ है, बिहार जानते हैं 65 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया। इसका बेस फंडा जो है बीजेपी का ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, जो कि इलेक्टोरल डेमोग्राफिक चेंजेस करने के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर को डिलीट करने से बीजेपी को पावर में रहना है, वो तरीके से ये काम किया जाएगा। और दूसरी चीज है BLOs वगैरह के जो टीम्स घर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का एक इंसिडेंट है
बीएलओ के जो असिस्टेंट्स अपॉइंट किए गए थे वो आरएसएस और बीजेपी केडर के थे। अब आप समझ सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट चला रही है, जिसके जो इलेक्शन कमीशन को भी अपने टट्टू बना के रखी हुई है, वो बीएलओस के असिस्टेंट को ऐसे अपॉइंट कर रही है जो उसके पार्टी मेंबर्स हैं या आरएसएस के मेंबर्स हैं उनको। अब वो लोग क्या करेंगे, क्लियर कट ये सिंपल तरीके से वोटर्स को डिलीट करने का बाय माइक्रो लेवल से मैनेजमेंट चल रहा है। तो ये एसआईआर जो चल रहा है अभी, जो कल से उसकी शुरुआत होगी गुलबर्गा में, ये जनता को अच्छे से समझना है। ये सर बोल के जो चल रहे हैं आप, एसआईआर सर नहीं है, ये हकीकत में एनपीआर एनआरसी सीएए के ऊपर का है। यहाँ आपको उतने डॉक्यूमेंटेशन का है कुछ नहीं, आपके कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो हैं, कमी पेशी है बोल के आपका वोटर डिलीट किया जाएगा। वो डिस्क्रिपेंसीज क्या होंगे ये कभी बोला नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन आज भी यही बोल रही है कि वी विल कंपेयर द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन 2002 एंड 2025 वोटर रजिस्ट्रेशन या वोटर लिस्ट का। वो डिस्क्रिपेंसीज क्या देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज आर द इलेक्शन कमीशन इज लुकिंग फॉर, इसके कोई डिटेल नहीं है। अब इसी तरह ये अगर जनता इसको अच्छे से नहीं समझी तो ये है कि कर्नाटका में भी उसी तरीके से इलेक्टोरल डेमोग्राफिक चेंजेस किया जाएगा जिस तरीके से बिहार में हुआ है और दूसरे स्टेट्स में चल रहा है। इसका बेस फंडा सिर्फ ये है कि हिंदुत्व एजेंडा जो बीजेपी का है, माइनॉरिटीज को वोटर लिस्ट से डिलीट करना, उसका ये एक हथकंडा है। अब जब कभी मसला होता है, गवर्नमेंट के एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज आते हैं, क्योंकि ये जितने भी काम चल रहे हैं गैर संवैधानिक है, ये कोई संवैधानिक काम नहीं है। जब कभी गैर संवैधानिक काम करती है बीजेपी गवर्नमेंट, उसके खिलाफ चाहे किसान उठे तो उनको बोला जाएगा ये खालिस्तानी है, अगर हिंदू उठे, आदिवासी उठे तो उनको बोला जाएगा ये नक्सलवादी है, अगर कोई माइनॉरिटीज उठे तो उनको बोला जाएगा ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ये जिहादी है, तो उसको बोला जाएगा कि भाई ये एंटी नेशनल है। तो इस तरीके से डिवाइड एंड रूल करके, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये काम करते हुए आज भारतीयों को उनके जमहूरी, उनके डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कि वोट देना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको खत्म करने का जो बेस फंडा जो बनाई है बीजेपी गवर्नमेंट, उसका नाम आज सर दिया गया है। जो कि पहले एनपीआर एनआरसी सीएए था, आज उसका नाम सर दिया गया है। हो सकता है जनता में ये मालूम ना हो कि सर के तहत क्या हो रहा है, तो ये मैं बता दूं, जिस किसी को पता है एनपीआर एनआरसी सीएए के तहत जो हो रहा था वही काम सर के जरिए हो रहा है। आपके पास ये पेपर होता, जैसे बोला जाता था ना, एनपीआर हम कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी जवाब नहीं देंगे, सीएए वापस लो, ये उसी तरह की मुहिम अगर चलेगी तो ये रोका जा सकता है। ये चीज को समझिए, सीएए, एनआरपी, एनआरसी, एनपीआर का जो था एक नेशनल एजेंडा के तहत काम कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट। जब थ्रू आउट इंडिया उसके खिलाफ मूवमेंट्स खड़ा हो गए, एजिटेशंस, प्रोटेस्ट होने लगे, तो उसको रोक दिया गया। तो अभी स्टेट वाइज करने का मकसद ये है कि एक एक करके मारो, एक एक स्टेट वाइज करने से जनता उठेगी नहीं, अगर उठेगी भी तो वही स्टेट की जनता उठेगी, दूसरे स्टेट की जनता आराम से रहेगी। तो ये अकेले करके मारना बोला जाता है इसको। ये आपको तन्हा अकेले करके आपके वोटर डिलीशन कर दिए जाएंगे, आपको ये सीरियसली समझना है। और ताज्जुब की बात ये है कि बीएलओ हो या हमारे और कोई एडमिनिस्ट्रेशन के हो, अभी तक इसका पब्लिक अवेयरनेस इंफॉर्मेशन कैंपेन नहीं करे। इनको चाहिए था थ्रू मीडिया पूरा कैंपेन चला के बताएं कि 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को जो बीएलओ ऑफिसर्स को विजिट करना है उसका पर्पस क्या है, क्यों विजिट करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अब मुझे ये बोला जाए अगर कि 2002 का वोटर आईडी कार्ड लेके जा, अगर मेरे पास 2002 का वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो क्या करेंगे, यानी कि मेरे को वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जितने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस वक्त उठे, जितने लीडर्स हैं उठे, इसको भी जिस तरीके से सीए के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ जिस तरीके से नेशनल लेवल का मूवमेंट खड़ा किया गया था, उस तरीके से खड़ा करके आप अपने जमहूरी डेमोक्रेटिक राइट्स को बचा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचा सकते हैं। तो यही है मेरा आज बोलने का, जो मीडिया पे बात करने का जो रहा, क्योंकि मीडिया वालों से काफी सवाल आ रहे थे मेरे को कि भाई गुलबर्गा में भी स्टार्ट हो रहा है ये एसआईआर जो स्टार्ट हो रहा है 13-14 से, उसको डेट दिए हैं करके। अभी तक गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आना था नहीं आया। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट एसआईआर के खिलाफ
असेंबली में रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। अगर रेजोल्यूशन पास नहीं करती है कर्नाटका गवर्नमेंट तो फिर ये वही होगा जो बिहार में हो रहा है या दूसरी जगह हुआ है, जिस तरीके से वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है। तो हम ये जनता के लिए भी बोलेंगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, अपने जमहूरी हक को बचाने के लिए ये पॉलिसीज को अच्छे से समझें और इसको प्रोएक्टिवली काम करते हुए गवर्नमेंट से, इलेक्शन कमीशन से, बीएलओ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे सवाल खड़ा करें और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचाने के लिए उठें। थैंक यू।